हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हेलो गाइस, इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के पीएम इंडिया के साथ बातचीत करने का प्रपोजल रखते हैं और उस बातचीत को स्टार्ट करने के लिए कंडीशंस रखते हैं और फिर अपनी ही मर्जी से उसे कैंसिल भी कर देते हैं। मतलब इनका ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा। और पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने यूएई के एक ट्रिप के दौरान अल अरेबिया के एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है और ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ सीरियस और सिंसियर बातचीत करना चाहता है। और तो और यूएई के प्रेसिडेंट से अपने फ्रेंडली टाइज का यूज करने के लिए भी कहा। शरीफ ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को भी मेंशन किया और इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस को कैंसिल करने के लिए भी कहा। और शरीफ ने उस इंटरव्यू में एक और स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान इंडिया से 3 वॉर हार कर अपना सबक सीख चुका है और इस वॉर से पाकिस्तान को सिर्फ लॉस ही हुआ है। मैं बता दूं कि अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान इंडिया से 3 नहीं बल्कि 5 वॉर्स हार चुका है, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आ रही। मतलब इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी ये लोग कश्मीर मांगने नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि चलो बैठते हैं और अपने कई डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इस वीक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ट्रिप पर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और वो यूएई को होस्ट और मीडिएटर के रूप में काम करने के लिए कह रहे हैं। शरीफ का कहना है ये एक मेजर डेवलपमेंट होगा लेकिन एक चेतावनी है। शरीफ का कहना है कि बात तभी शुरू हो सकती है जब इंडिया ने कश्मीर के हिस्से में सेमी ऑटोनोमस स्टेटस को कंट्रोल कर दिया हो, जिसे 2019 में रद्द कर दिया गया था, जिसे 2019 में वापस रद्द कर दिया गया था। been revoked back in 2019. Joining us in हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं DW के शामिल श्यामल कश्मीर के उस हिस्से के स्टेटस के बारे में बड़ी चेतावनी दिल्ली के लिए एक नॉन स्टार्टर लगता है। Delhi, which makes me wonder just how serious and important is this offer from Sharif? जो मुझे चौंका देती है कि शरीफ का ये ऑफर कितना सीरियस और इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफर है। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से इतने एक्यूट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। कई लोग यहाँ हैं, वहीं कराची में गैस की कमी है, बिजली की कमी है, बढ़ती महंगाई है। इसीलिए लोग वास्तव में इंडिया या यहाँ तक कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में भी परेशान नहीं है, क्योंकि कश्मीर स्लोगन या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत सेल होगी। लोग इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन ये कहते हुए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इंडिया तक पहुँचना जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सकता है। लोग इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन ये कहते हुए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इंडिया तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सकता है। यही पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सिर्फ तभी डिफेंस बजट को कम किया जा सकता है और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या चिंता करने की कोई और बात है? तो क्या कोई स्ट्रेटेजी है कि वो इस प्रपोजल को अभी क्यों दे रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेशर। मेरा मतलब है कि सिर्फ उन चीजों के अलावा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। यूएस, जो पाकिस्तान का सबसे मेन अलाय और जियोपॉलिटिकल अलाय है, वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ मिलकर काम करे। जो मैंने मेंशन किया है, ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है जो मैंने मेंशन किया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस सच में खराब है। पाकिस्तान के पास ज्यादा रिजर्व्स नहीं है और ये सऊदी अरेबिया और यूएई के वर्ल्ड बैंक लोन्स के लिए IMF पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान को यकीन है और मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ जुबानी सर्विस नहीं है, कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस होने से स्पेशली इंडिया के साथ उनके इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ज्यादा कैपिटल पाकिस्तान आएगा। would come to Pakistan. Now I know you can't. अब मुझे पता है कि आप दिल्ली के लिए नहीं बोल सकते हैं और जैसा कि आप कराची से हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पास्ट का बिहेवियर फ्यूचर के एक्शन का संकेत है तो आगे क्या हो सकता है और इंडिया को जवाब देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? I think मेरा मतलब है कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने जो कहा, नई दिल्ली उससे वास्तव में परेशान नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने जो कहा, नई दिल्ली उससे वास्तव में परेशान नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने कहा था कि हम इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं और हम इंडिया के साथ डायलॉग को फिर से ओपन करना चाहते हैं। दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू को सुलझाए बिना हम किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। इसीलिए ये पाकिस्तानी रूलर्स की तरह ही आगे पीछे होता रहता है। इंडिया बिल्कुल भी परेशान नहीं है, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है।
ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मुझे पता है कि इसके बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, लेकिन कश्मीर इशू के मुद्दे पर इंडिया झुकने वाला नहीं है और यही इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत के बीच मेजर प्रॉब्लम्स होंगी। Pakistan. Got it. Shamal श्यामल श्याम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स मलिशा। The sticking point for the पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के इन प्रपोजल्स के लिए मेन पॉइंट वास्तव में कश्मीर होगा। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। 2019 में दिल्ली ने फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रखते हुए इंडिया कश्मीर की सिचुएशन को बदलने का फैसला किया। control of the federal government. Since then, तब से गवर्नमेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए और बदलाव किया जो वहाँ के लोगों को वोट देने की अनुमति देता है, जो कि एक अच्छी बात लगती है, लेकिन फैक्ट से कॉम्प्लिकेटेड है। इससे मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया में ज्यादातर हिंदू को लाभ होगा। a majority Muslim area. That ये इंडिया के करेंट हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए एक हेल्पफुल रिजल्ट होगा। government assembly elect असेंबली इलेक्शंस अगर इस स्प्रिंग में होते हैं तो ये 8 साल में पहली बार होंगे। प्रेसिडेंसी रूल्स में बदलाव आम जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसा कि फॉलोइंग रिपोर्ट्स में देखा गया है। in the following report. Asha is a Hindu. आशा एक हिंदू स्ट्रीट क्लीनर है जो अपनी पूरी जिंदगी श्रीनगर में रही है। वो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उम्मीद कर रही है। तो इसके लिए बनाया हुआ हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लिए ताकि हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जैसे कि बाकी लोगों को मिलता है। privileged people get. को भी मिले। हमारे बच्चे सड़कों पर झाड़ू लगाना नहीं चाहते हैं। मैंने ये जॉब किया, लेकिन मेरे बच्चे ये जॉब नहीं करना चाहते हैं। The same thing. सोचते कि हम जाते हैं। Her domicile certificate उनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आशा को फर्स्ट टाइम इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति देती है और वो जानती है कि उनका वोट किसको जाने वाला है। मोदी जी की गवर्नमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पर अपने ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2019 में कश्मीर सेमी ऑटोनोमस स्टेटस को कैंसिल करने के बाद से मोदी जी की गवर्नमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पर अपने ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें फॉर्मली सिटीजनशिप डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने से रोक दिया गया था। इसमें उन ग्रुप्स को देखना शामिल है जिन्हें फॉर्मली सिटीजनशिप डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स पाने से रोक दिया गया था, जो उन्हें वोट करने की अनुमति देते हैं। with their applications. सबसे बड़ा जो The biggest पार्टीशन के बाद जम्मू और कश्मीर में बसे हिंदू के वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी ग्रुप अपने एप्लीकेशन से लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बेनिफिट जो हमें मिला है वो ये है कि हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कहा जाता था, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद से हम जम्मू और कश्मीर के नागरिक के रूप में पहचाने जाने के योग्य हैं। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि बीजेपी अपने लाभ के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में वर्स्ट डेमोग्राफिक को बदलने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये दशकों से इस रीजन में रहने वाले मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ हुए अन्याय को खत्म कर रहे हैं। primary citizenship for the last 70 years were living as वो लोग जो पिछले 70 सालों से प्राइमरी सिटीजनशिप से वंचित थे, जो सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में रह रहे थे, उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन बना दिया गया है और अब उन्हें इक्वल माना जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। hugely beneficial. How much of an effect इस स्प्रिंग में होने वाले जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन में कानून में बदलाव का बीजेपी के वोट टैली पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये क्लियर हो जाएगा। expected to be held this spring? पहला कमेंट है आइजैक का। अगर पाकिस्तान को इतनी ही शांति चाहिए तो वो इंडिया में आतंकवाद और ड्रग्स का एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं करता? पाकिस्तान बैक टेरर एक्टिविटीज के लिए यूथ को टारगेट करने और फाइनेंस करने के लिए इस्लामाबाद कश्मीर घाटी में इंडिया के खिलाफ अपने प्रॉक्सी वॉर में एक नए हथियार के रूप में नेप्रो टेररिज्म का यूज कर रहा है। बीएसएफ ड्रग्स के लिए ड्रोन्स का यूज कर रहे पाकिस्तानी स्मगलर्स को टारगेट करती है। अगला कमेंट है हिमांशु शेखर का। पाकिस्तान के वर्ड्स और एक्शंस में बहुत फर्क है, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पहले वो फ्रांस के खिलाफ भड़क जाते हैं, फिर उनके द्वारा दिए गए डोनेशंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला कमेंट है डॉक्टर वेंकटेश्वर राव करसिंगा का। इंडियन पीएम नवाज शरीफ के समय में रिलेशन सुधारने के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिस्ट एक्टिविटीज का सहारा लिया। इंडिया ने बिजनेस के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का ऑफर भी दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ना तो जवाब दिया और न ही एक्सेप्ट किया। जब तक पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद नहीं होती, इंडिया अच्छे रिलेशंस का सहारा नहीं लेगा। पाकिस्तान ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खतरे में है और उसे मदद चाहिए, और इसके लिए वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चाइना से पैसे मांग रहा है। पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बिना कश्मीर इशू को सुलझाए नहीं हो सकता है। और इसी बीच लगे हाथ कश्मीर का भी मुद्दा उठा दिया और ये इंडिया के साथ शांति बनाने की बात कर रहा है। जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अचानक इनके मुंह से शांति की बात अजीब लग रही है। पाकिस्तान पर तो भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला कमेंट है रूपक कुमार चट्टोपाध्याय का। कश्मीर का इलीगल कब्जा छोड़ दो तो हम बात करेंगे।
अगला कमेंट है मनविंदर सिंह का। उनका कहना है कि सच तो ये है कि बेगर्स के साथ कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है और पाकिस्तान इसे संभाल नहीं सकता है, इसीलिए वो इंडिया के साथ रिलेशंस को सुधारने की बातें कर रहा है। अगला कमेंट है 123 शाह का। इनका कहना है कश्मीर के मुद्दे पर इरिटेट मत हो, नेक्स्ट पीओके में मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे। अगला कमेंट है प्रताप मेहता का। इनका कहना है कि पाकिस्तान अल तकिया का यूज कर रहा है। अगला कमेंट है पुष्कर शुक्ला का। पाकिस्तान टेररिस्ट द्वारा किया गया 9/11 का अटैक तो याद ही होगा, लेकिन वेस्टर्न हिपोक्रेसी ने भी इसका जिक्र कभी नहीं किया। वो हमेशा ये पूछते रहते हैं कि इंडिया तुमने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान को कितनी बार क्रिटिसाइज किया है? आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपके लोग आतंकवाद से नहीं मर रहे हैं। पाकिस्तान जो इंडिया को अपनी जान का दुश्मन मानता है, जो सुबह शाम इंडिया में गाजवाए हिंद करने की बात करता है, वो आज इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? अब बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फूड स्टेबिलिटी बहुत ही खराब हो चुकी है, इतनी कि ये इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और पाकिस्तान ये जानता है कि इनसे अब ये हैंडल होने वाला नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कर रहा है। अगला कमेंट है कार्ल बस का। इंडिया ने सिर्फ 70 सालों में इकोनॉमिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। अगला कमेंट है राज ऋषि सरकार का। क्या आपने कुछ दिन पहले भुट्टो का बयान देखा था? क्या आप सच में ये सोचते हैं कि एज अ कंट्री पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? अगला कमेंट है यूजर CO7FH3OVIZ का। आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं। अगला कमेंट है अश्विनी कुमार भयार का। इनका कहना है कि हम आतंकवादियों से बात नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।